नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज हम करेंगे आज के 30 क्वेश्चन जो कि आज के आपके रहने वाले हैं 721 से 750 तक। तो आज के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 721। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन जो सी हमारा होता है वो पाया जाता है खट्टे फल में। आपका लेमन आ गया, आपका ऑरेंज आ गया, संतरा यानी नींबू, संतरा, ये आपके खट्टे फलों में आ जाते हैं। इसमें विटामिन सी आपका पाया जाता है। प्रश्न नंबर 722 है, दक्षिण भारत में पारंपरिक रूप से कौन सी प्लेट परोसी जाती है? तो दक्षिण भारत में हमारे केले के पत्ते जो हमारे होते हैं, लंबे लंबे जो बड़े बड़े साइज के होते हैं, उसी में खाना परोसा जाता है। दक्षिण भारत की बात करें तो यानी पारंपरिक रूप से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। प्रश्न नंबर 723 है, फालूदा में मुख्य सामग्री क्या होता है? फालूदा हमारी होती है, मतलब एक गिलास में दे देते हैं, एक मतलब एक आइसक्रीम टाइप होती है, आइसक्रीम टाइप है नहीं, हमारे यहाँ पे भी काफ़ी बार बेचने भी आते हैं फालूदा। फालूदा की एक मतलब एक कोल्ड कॉफ़ी की तरह होती है। तो उसमें जो सेवई होती है वो हमारी मुख्य सामग्री होती है। प्रश्न नंबर 724 है, रसोई के चाकू बनाने के लिए आमतौर पर किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील से हमारे रसोई के चाकू बनते हैं। प्रश्न नंबर 725 है, उचित रूप से भंडारित कच्चे चावल का सेल्फ जीवन क्या है? तो 1 से 2 वर्ष हमारे ये चावल चल सकते हैं, इनकी आयु सीमा होती है, इससे पहले ये खराब नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 726 है, सब्जियों से कीटनाशक हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो नमक से पानी से धो ले, मतलब जब भी हम सब्जी से को बनाए तो उसको नमक के पानी से सबसे पहले धो ले, जितने भी कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 727 है, कौन सा देश चाउमीन व्यंजन के लिए माना जाता है? तो चीन हमारा जो है वो चाउमीन व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 738 है, बटन चिकन में मुख्य सामग्री क्या होती है? तो हमारी जो चिकन हमारी होती है वो बटन चिकन की मुख्य सामग्री होती है। प्रश्न नंबर 729 है, आलू में प्रमुख कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो जो स्टार्च हमारा है वो हमारे आलू में सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 730 है, भारत में कौन सा त्यौहार पीठा बनाने के लिए माना जाता है? तो जो मकर संक्रांति हमारी है वो हमारी पीठा बनाने के लिए मनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी मकर संक्रांति हमारे जो मैं आपको बता दूँ, जो उत्तर दक्षिण जो हमारे राज्य होते हैं उनमें जो विशेष रूप से ज़्यादा ये बनाई जाती है। उत्तर दक्षिण राज्य जो भी हमारे जो से उत्तर दक्षिण नहीं, उत्तर पश्चिम हमारी जो है ना जो राज्य हैं उसमें ज़्यादा मकर संक्रांति बनाई जाती है। जिसमें हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो इन राज्यों में ये ज़्यादा बनाए जाते हैं हमारी, जिसमें हमारे पीठा का ये त्यौहार होता है। प्रश्न नंबर 731 है, भारत में छाछ से बनने वाला पारंपरिक पेय क्या है? तो वो हमारा छाछ है, छाय, जिसको हम छाय बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं जिसको हम। प्रश्न नंबर 732 है, दालचीनी मसाला बनाने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो छाल, जो हमारी खाल, जो स्किन ऊपर का जो भाग होता है वो दालचीनी मसाला बनाने के लिए पौधे के ऊपरी भाग का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 733 है, पंजाब का मुख्य भोजन क्या है? तो गेहूँ जो है वो हमारे पंजाब के मुख्य भोजन है। भोजन नहीं कह सकते हम, अनाज बोल सकते हैं इसको, है नहीं, क्योंकि भोजन थोड़ी होता है गेहूँ। प्रश्न नंबर 734 है, केक बनाने में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली वसा कौन सी है? तो केक बनाने में मक्खन जो है हमारी वो सबसे ज़्यादा अधिक वसा वाली वस्तु है, चीज़ है। प्रश्न नंबर 735 है, उचित रूप से संग्रहित सूखे मसालों का शेल्फ जीवन क्या है? तो अगर हमें उचित रूप से मसालों को किस में किया जाता है सिल्क, वो किया जाता है एयरटाइट कंटेनर में रखा जाता है। अगर हमने अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में उनको रख रखा है तो वो 1 से लेकर 3 साल तक हमारे वो मसाले चल सकते हैं। प्रश्न नंबर 736 है, दम बिरयानी बनाने की पारंपरिक विधि क्या है? तो धीमी आंच पर वो हमें पकाना होता है दम बिरयानी बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 737 है, फ्रांस का राष्ट्रीय सूप क्या है? तो जो प्याज का सूप है हमारा वो हमारे फ्रांस का राष्ट्रीय सूप है। प्रश्न नंबर 738 है, जमे हुए मांस को संग्रहित करने के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है? तो -18 डिग्री हमारा इसका तापमान है। प्रश्न नंबर 739 है, बेहतर ऊष्मा चालन के लिए प्रेशर कुकर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का हमारे बना होता है प्रेशर कुकर जो होता है, ताकि वो बेहतर ऊष्मा मतलब ज़्यादा हीट प्रदान करे। और एक रीजन और है, एक रीजन तो हमारा हो गया कि ज़्यादा हीट प्रदान करे एल्यूमिनियम के बर्तन में,
प्रेशर कुकर इसलिए यूज किया जाता है। और दूसरा हमारा होता है ये नॉन स्टिक होता है, जो एल्यूमिनियम हमारा होता है मटेरियल, वो नॉन स्टिक होता है, उसमें भोजन जो है वो चिपकता नहीं है, तो इसलिए हम इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। प्रश्न नंबर 740 है, किण्वित काले चने और चावल से बना पारंपरिक भारतीय व्यंजन क्या है? तो वो हमारा डोसा है। प्रश्न नंबर 741 है, 4 लोगों के लिए सेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए मुख्य सामग्री की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 2 कप चावल, हाफ कप सब्जियां और 3 बड़े चम्मच सेजवान सॉस का इसमें सेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए होना चाहिए। प्रश्न नंबर 742 है, मैंचूरियन बॉल्स बनाने की आदर्श विधि क्या है? तो डीप फ्राई करके हम इसको बनाते हैं मैंचूरियन बॉल्स को। प्रश्न नंबर 743 है, 2 लोगों के लिए हक्का नूडल्स बनाने के लिए कितना सोया सॉस चाहिए? तो 1 बड़ा चम्मच हमारा सोया सॉस होना चाहिए 2 लोगों के लिए हक्का नूडल्स बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 744 है, हॉट एंड श्योर सूप तैयार करने में लगभग कितना समय लगता है? तो टोटल 15 मिनट हमारी लगती है हॉट और श्योर सूप बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 745 है, वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए आधार सामग्री क्या है? तो आटे की शीट हमारी वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कॉन्टिनेंटल व्यंजन के कुछ क्वेश्चंस आपके आ गए हैं, जैसे नोटिफिकेशन में अलग अलग वे कॉन्टिनेंटल दक्षिण भारत के अलग दे रखे थे, कॉन्टिनेंटल के अलग दे रखे थे आपके, है नी, और काफ़ी मतलब हैदराबादी के अलग दे रखे थे, ऐसे दे रखे थे आपके, टाइप दे रखे थे। प्रश्न नंबर 740 है, लाजनिया बनाने के लिए मानक बेकिंग तापमान क्या है? तो 180 डिग्री सेल्सियस आपका ये तापमान है। प्रश्न नंबर 747 है, 3 लोगों के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाने में कितना मक्खन इस्तेमाल होता है? तो 2 बड़े चम्मच इसमें उपयोग होगा। प्रश्न नंबर 748 है, क्लासिक सीजर सलाद बनाने के लिए पनीर की सही मात्रा क्या है? तो 50 ग्राम परमेसन चीज़ जो हमारा वो है वो इस्तेमाल होगा। प्रश्न नंबर 749 है, चिकन स्टेक को ग्रिल करने के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो चिकन स्टेक को ग्रिल करने के लिए हमारा 200 डिग्री सेल्सियस हमारा आइडल टेम्परेचर होता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैश किए हुए आलू पकाने की प्राथमिक विधि क्या है? तो वो हमारे उबालना और मैश करना, इसमें पहली विधि हमारी प्राथमिक विधि होती है, प्राइमरी मेथड हमारा होता है। ये आज के 30 क्वेश्चन थे। तो आपकी 25वीं क्लास थी हमारी, 24 क्लास पहले हो चुकी है, नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं चैनल पे। और आपने वीडियो नहीं देखी, आज हमने वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमें एडमिट कार्ड के बारे में जिक्र किया कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2025 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2024 दोनों की ही उस वीडियो में हमने बताई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।